और कांग्रेस भी अपने आप को मजबूती से रख रही है। प्रियंका गुप्ता, पूजा जी, अभी बात चल रही थी दिल्ली चुनाव की। मैं तो कहती हूँ कि दिल्ली चुनाव में आचार संहिता का आचार कैसे पड़ता है वो सबने देखा। एक जो है प्रवेश वर्मा जी लगातार रुपया बांटे जा रहे हैं, साड़ी बांटे जा रहे हैं, उधर वो केजरीवाल जी पंजाब से मंगा मंगा के शराब और रुपया बांटे जा रहे हैं। अरे भाई, अब मैं राजीव रंजन जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई चीज गलत है लोकतंत्र में, अगर आचार संहिता लग जाती है उसके बाद आप किसी की भी मदद करते हैं या किसी को भी रुपया पैसा और किसी तरह का प्रलोभन देते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। आप उसको मतलब जायज नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात मैं कहूंगी, राजीव रंजन जी ने अभी कहा कि जो हरियाणा चुनाव का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अरे भाई, हरियाणा चुनाव में हम तो पूरी तरीके से कह रहे हैं, और हम क्या, कोर्ट ने कहा कि भैया 5% जो है ईवीएम का मिलान करा दीजिए, पर चुनाव आयोग तैयार नहीं। चुनाव आयोग घटिया शायरी सुना सकता है पर चुनाव आयोग 5% जो है ईवीएम को मिलान नहीं करा सकता। जब उनसे कहा जाएगा मिलान करिए तो वो कहेंगे पहले तो हम डाटा डिलीट करेंगे फिर उसके बाद हम मिलान करेंगे। अरे भाई, कहाँ है चुनाव में पारदर्शिता? लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, अरे भाई कोई लेवल बचा हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हम तो कह रहे हैं, हम तो खुलेआम संसद में कल आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकतंत्र के मंदिर में ये सवाल उठाया और उसके बाद जरा भी ये गैरत सवाल अब ईवीएम को लेकर आप उठा रहे हैं। लोकसभा में तो आपको महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक लग रहा था, जब आपका प्रदर्शन इतना अच्छा रहता है, 99 सीटों पर आप पहुंच जाते हैं। कर्नाटक के टाइम आपके सवाल नहीं उठते, तेलंगाना के जीत पर आपके सवाल नहीं उठते, झारखंड पर आप चुप्पी साध जाते हैं, महाराष्ट्र पर आप सवाल खड़ा करते हैं। अरे महाराष्ट्र में सवाल क्यों नहीं खड़ा करेंगे भाई? लोकसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव के वोटर की लिस्ट, मतदाता सूची और विधानसभा के चुनाव के मतदाता सूची आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप क्यों बच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा आप नहीं देंगे? आप एक बिल बना के चले आते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल जब वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे तो आप उन्हें हार की हताशा की वजह से बताते हैं, तो साथ दीजिए ना कम से कम। चुनाव में यही चंडीगढ़ चुनाव में देखिए ना, अगर आपके पास एविडेंस नहीं होता, सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो इनको कौन बता पाता, कौन जाके कोर्ट में एविडेंस पेश कर पाता? पर हकीकत यह है कि किस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरीके से अधमरा हो चुका है, किसी तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है। और हकीकत यह है कि पूरी तरीके से बायस चुनाव होता है और हम पूरी तरीके से इल्जाम लगाते हैं। अगर किसी के अंदर भी गनीमत है, तो दिल्ली में जो केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, ठीक सवाल उठा रहे हैं प्रियंका, और हमारे सवालों का जवाब दे दे कि वोटर लिस्ट में ये 70 लाख क्या इस मुद्दे पर आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं? लोग ऐड हो जाते हैं, सवाल है, और किस बीएलओ के सिग्नेचर से हो जाते हैं? आप जवाब दीजिए ना इन बातों का। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप स्वीकार लीजिए कि आप धांधली कर रहे हैं यहाँ बैठकर। चुनाव की पारदर्शिता पूरी तरीके से खत्म हो गई। विदेशों में जाके आप ये कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी है हिंदुस्तान में, और यहाँ आकर आपके पास जवाब नहीं होता। अब दिल्ली पर आइए ना, अब दिल्ली में सवाल उठ रहे हैं ना प्रियंका जी, या तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जो दिल्ली को लेकर, जो वोटों में गड़बड़ी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यानी वो ठीक कह रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर पूरी विपक्ष मिलकर चुनाव आयोग से कुछ डेटा मांगता है तो उसको चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? अगर चुनाव आयोग के पास डेटा नहीं है तो वो पूरी तरीके से कहे कि हम चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरीके से बायस्ड हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना। दिल्ली पर आइए प्रियंका जी, दिल्ली पर बोलिए। इन मुद्दों में आगे भी हम डिबेट कर लेंगे, आप दिल्ली पर बोलिए ना, आज दिल्ली का दिन है। कहीं का चुनाव हो, हम तो कह रहे सब जगह का डेटा सार्वजनिक कर दीजिए। बोले संजीव कौशिक, संजीव जी, उसका भी डेटा सार्वजनिक करिए, वहां भी तो धांधली करिए। नहीं बोलेंगी यार, दिल्ली पे नहीं बोलेंगी क्योंकि मौसेरे भाई हैं ये लोग, मौसेरे भाई है भैया, इसीलिए नहीं बोलेंगे। ठीक है संजीव जी, संजीव जी बांट रहे हैं, शराब बांट रही जा रही है। अब ठीक है ना, अब थोड़ा धैर्य रखिए, अब शांत हो जाइए प्रियंका जी। हाँ संजीव जी जल्दी से, वक्त कम है मेरे पास। हाँ देखिए पूजा जी, पूरे दिल्ली ने देखा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरह इन लोगों ने पैसे बांटे। ने देखा कि साड़ियां बट रही है, कंबल बट रहे हैं, जूते बट रहे हैं, चश्मा बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, और साथ साथ गालियां भी दी जा रही है। गालियां दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, थाने में बैठाया जा रहा है। ये मुद्दे जनता में कितना